बंदिशी, लेखिका स्नेहा इंगले। एपिसोड 7। कल्याणी को बहुत दुख हो रहा था। उसके सारे सपने, अरमान चकनाचूर हो गए। वो फूट फूट के रोने लगी। उसे महेंद्र को खोने का बहुत अफसोस हो रहा था। अब आगे क्या करें उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो मायूस होके एक टेबल पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू अभी भी टपक रहे थे। महेंद्र के साथ बिताए उन पलों को याद करने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। एक दो बार कुसुम का फोन आया, लेकिन कल्याणी ने वो फोन काट दिया। खुद को संभालते हुए उसने आंसू पोंछे और बस का इंतजार करने लगी। 10 मिनट के बाद बस आई। वो बस में चढ़ी रही थी, तभी पीछे से जोर से एक आवाज आई, कल्याणी। कल्याणी ने पीछे देखा तो महेंद्र कल्याणी का वही लव लेटर हाथ में लिए खड़ा था। जवाब सुन के नहीं जाओगी? यह सुनकर कल्याणी एकदम शांत हो गई। कल्याणी बस में से उतरी और महेंद्र की तरफ चलने लगी। महेंद्र भी कल्याणी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। कल्याणी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे के करीब आए। महेंद्र ने कल्याणी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया। आई लव यू टू। क्या? कल्याणी को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। आई लव यू टू, महेंद्र ने जोर से बोला। कल्याणी खुशी से पागल हो गई। उसे इतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी, मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। महेंद्र ने कल्याणी के आंसू पोंछे और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे पता था कि तुम मुझे जरूर प्रपोज करोगी, लेकिन लव लेटर देके इतने अनोखे अंदाज में करोगी ये नहीं पता था। कल्याणी ये सुन के चौंक गई। तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आप क्यों चले गए? दरअसल बात यह है कि सामने के हॉस्पिटल में हमारे एनजीओ का एक अनाथ लड़का एडमिट है। सुबह से मैं ही उसको देख रहा हूं, इसलिए मुझे आने में भी थोड़ी देर हो गई। अभी डॉक्टर का मैसेज आया कि उसे खून की जरूरत है, इसलिए मुझे तुरंत जाना पड़ा। यह सुन के कल्याणी को खुद पे ही हंसी आने लगी। उसने देखा कि वो लव लेटर अभी तक महेंद्र के हाथ में ही था। क्या देख रही हो? आते वक्त पढ़ लिया था मैंने ये। कल्याणी के दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि महेंद्र ने उसे हां कर दी। वो चुपचाप नजरें झुकाए, शर्माए महेंद्र के सामने खड़ी थी। महेंद्र कल्याणी के भोले से चेहरे को देखे जा रहा था। आओ बैठते हैं। महेंद्र ने कल्याणी का हाथ पकड़ा और उसे बिठाया। मुझे पता था कि तुम मुझे चाहती हो। रोज रिहर्सल रूम में मुझे चुप चुप के देखना, नजरें चुरा लेना, मैं पहले से ही समझ चुका था। अच्छा, आपको पता था? हाँ, इतना ही नहीं, तुम्हारा ये इंटरव्यू भी एक बहाना था, ये मैं जान चुका था। लेकिन 90s का ये लव लेटर देने का अंदाज, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी रोमांटिक हो। कल्याणी शर्म से चूर हो गई। अरे शर्मा क्यों रही हो? यहां देखो मेरी तरफ। महेंद्र ने कल्याणी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में आंखें डाली। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें मेरे बारे में। बचपन में ही बाप का साया सर से चला गया। मैं और मां हम दोनों ही हैं। जिम्मेदारी का एहसास बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करके मां की मदद करता हूं। मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी और समझदार जीवन साथी की जरूरत है। मेरे सफर में मेरे साथ चलोगी? कल्याणी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने महेंद्र को कस के पकड़ा और महेंद्र ने भी उसे गले लगा लिया। आई लव यू कल्याणी। आई लव यू टू माही। प्रेजेंट डे पंजाबी ढाबा। रात के करीब 11:55 हो रहे थे। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। कल्याणी ने अपने बैग में से एक केक निकाला और महेंद्र के सामने रख दिया। हैप्पी एनिवर्सरी। ओह, आज अपनी एनिवर्सरी है? मुझे पता था तुम भूल जाओगे, इसलिए मैंने ही सुबह से इतनी तैयारी की। चलो खाना ऑर्डर करते हैं। कल्याणी वेटर को खाने का ऑर्डर देने लगी। जैसे ही वेटर वहां से गया, महेंद्र ने डायमंड की रिंग निकाली और कल्याणी की तरफ कर दी।
उस पे लिखा था हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। तुम्हें याद था अपनी एनिवर्सरी है? थैंक यू सो मच माही। कल्याणी ने महेंद्र को गले लगा लिया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू टू। अभी आपने सुनी स्नेहा इंगले द्वारा लिखित सुखविंदर कुमार अत्री और आसावरी भट्ट की आवाज में बंदिशी एपिसोड 7।